नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन द बेसिक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनेंगे सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है अभी यूक्रेन और रशिया का जो है युद्ध चल रहा है, तो अभी देख इसमें जो है नाटो भी बीच में शामिल है। तो नाटो के बारे में भी फुल्ली डिटेल से मैं बताऊंगा आपको। जो है अभी ये युद्ध क्यों शुरू हुआ है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये युद्ध इसलिए शुरू हुआ है कि जो यूक्रेन है ये नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है। और नाटो जो है पश्चिमी देशों का जो है एक समूह है, एक संगठन है, सैन्य संगठन है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये जो देश हैं पश्चिमी देश, इनका जो है एक समूह है, 30 देशों का एक समूह है नाटो। इसमें जो है यूक्रेन शामिल होना चाहता है और रशिया नहीं चाहता है कि उसका देश, जो दुश्मन देश जो अमेरिका है, उसके बॉर्डर तक आ सके। अगर यूक्रेन नाटो का मतलब कि सदस्य देश बन जाता है तो जो नाटो के सदस्य जो सैन्य संगठन है जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ये जो हैं यूक्रेन के जरिए रशिया के बॉर्डर तक आ सकते हैं। और ये जो है रशिया को मंजूर नहीं है, इस वजह से जो है यूक्रेन पे रशिया ने आक्रमण किया है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब चलिए यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे पहले विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने जो है वर्तमान में कौन किया है ये वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग सभी लोग जरूर देखिएगा। और मोदी मंत्रिमंडल का भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ पे जो है आपको PDF मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यूक्रेन देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूक्रेन देश जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को ये बताना है कि अपना देश भारत किस महाद्वीप में स्थित है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अपना देश भारत किस महाद्वीप में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यूक्रेन देश किस वर्ष सोवियत संघ USSR से अलग हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। जो यूक्रेन देश है ये सोवियत संघ USSR से अलग कब हुआ था? 1991 में। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यूक्रेन देश की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन देश की राजधानी आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये है कीव। कीव जो है ये यूक्रेन देश की राजधानी है। ऑप्शन ए में जो दिया है मॉस्को, मॉस्को जो है ये रूस की राजधानी है। मॉस्को जो है ये रूस की राजधानी है। अगर बात की जाए मिन्स्क की, तो ये मिन्स्क जो है ये किसकी राजधानी है? तो ये बेलारूस की है। ये जो है बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। और ऑप्शन जो डी में दिया है ब्रितिस्लावा, ब्रितिस्लावा जो है ये किसकी राजधानी है? तो ये स्लोवाकिया की है। स्लोवाकिया की राजधानी जो है ये है क्या? ब्रितिस्लावा। तो ये आप याद रखें, स्लोवाकिया की राजधानी जो है ब्रितिस्लावा। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख लीजिए, यूक्रेन देश की राजधानी जो है ये कीव है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यूक्रेन देश की मुद्रा का क्या नाम है? तो यूक्रेन देश की जो मुद्रा है आप लोग पहले सोच लीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यूक्रेनियाई और रिबिनिया। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है रूस दिया है, यहाँ पे मिस्टेक से थोड़ा सा लिख गया है, तो यहाँ पे जो है आप लोग रूबल लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग रूबल लिख लीजिए। रूबल जो है ये रूस की मुद्रा है। अगर बात की जाए यूरो, यूरो जो है ये जो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जो भी यूरोपीय कंट्री होती हैं उनकी ज़्यादातर मुद्रा जो है ये यूरो होती है। तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, इनकी जो मुद्रा है ये यूरो है। डॉलर जो है आप सभी को पता होगा, ये जो है अमेरिका की है करेंसी। तो आप लोग देख लीजिए, यूक्रेन की यहाँ पे पूछा था, यूक्रेन की जो करेंसी है ये यूक्रेनियाई रिविनिया। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यूक्रेन देश की राजधानी कीव किस नदी के किनारे बसी है? तो यूक्रेन की जो राजधानी है कीव ये किस नदी के किनारे बसा है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये जो है नीपर नदी के किनारे बसा है। जो कीव शहर है ये नीपर नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए कि मोस्कोवा जो है, मोस्कोवा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो ये बसा है मॉस्को। जो रूस की राजधानी मॉस्को है ये मोस्कोवा नदी के किनारे बसा है। अगर बात किया टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है?
तो जो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, ये जो है टेम्स नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ पे जो है टेम्स नदी के किनारे जो है लंदन शहर बसा है। अगर बात की जाए हडसन नदी की, तो हडसन नदी जो है ये न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क शहर है ये हडसन नदी के किनारे बसा है। तो आप लोग ये देख लीजिए, न्यूयॉर्क शहर जो है अमेरिका का है और लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी है। ये रूस की राजधानी मॉस्को, जो कि मॉस्कोवा नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ पे पूछा था यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के किनारे बसा है, तो यहाँ पे जो है नीपर नदी, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वर्तमान में यूक्रेन देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन हैं। तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं अभी हाल ही में चर्चे में है, तो आप लोगों को हालांकि पता होगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा वोलोडिमिर जेलेंस्की। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये हैं रूस के राष्ट्रपति। व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये रूस के राष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाए जुजाना कैपुटोवा, जुजाना कैपुटोवा जो हैं ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो स्लोवाकिया के हैं। ये स्लोवाकिया के जो हैं राष्ट्रपति हैं, आप लोग याद रखिए जुजाना कैपुटोवा ये स्लोवाकिया के जो है राष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाए ऑप्शन सी में जो दिया है जेनोस एडर, जेनोस एडर जो हैं ये जो हैं हंगरी के राष्ट्रपति हैं। जो हंगरी देश है इसके राष्ट्रपति जो हैं ये हैं जेनोस एडर। तो यहाँ पे जो है वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति पूछा था, तो यहाँ पे जो है वोलोडिमिर जेलेंस्की। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में यूक्रेन देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन हैं। तो वर्तमान में यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, डेनिस शमीहाल। डेनिस शमीहाल जो हैं वर्तमान में यूक्रेन देश के जो है प्रधानमंत्री हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर बात की जाए मिखाइल मिशुस्टिन, तो मिखाइल मिशुस्टिन जो हैं ये रूस के प्रधानमंत्री हैं। तो रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिखाइल मिशुस्टिन। अगर बात की जाए ऑप्शन जो सी में दिया है एडवर्ड हेगर, तो एडवर्ड हेगर जो हैं ये किसके हैं, तो स्लोवाकिया के हैं पीएम। ये जो हैं स्लोवाकिया के पीएम हैं, आप लोग याद रखिएगा। स्लोवाकिया के पीएम जो हैं ये हैं कौन, ये हैं एडवर्ड हेगर। अगर बात की जाए मेटिअज मोराविएकी, मेटाअज जो मोराविएकी हैं ये किसके हैं, पोलैंड के पीएम हैं। ये जो हैं पोलैंड के पीएम हैं, आप याद रखिए। पोलैंड के जो पीएम हैं ये हैं मेटिअज्म मोराविएकी, आप लोग याद रखिएगा। यूक्रेन के जो राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं ये हैं डेनिस शमीहाल। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, वर्ष 1991 में सोवियत संघ यूएसएसआर कितने स्वतंत्र देशों में टूट गया था। तो आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये 15 देशों में जो है टूट गया था, 15 स्वतंत्र देशों में टूट गया था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये जो है यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए ये 15 देशों के नाम क्या क्या हैं, तो रूस, बेलारूस, यूक्रेन, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा और तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये जो है 15 देशों में टूट गया था सोवियत संघ 1991 में। आप ये चीज़ याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, रूस देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो रूस देश जो है ये जो है 2 महाद्वीप में स्थित है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ज़्यादातर रूस का जो पार्ट है ये एशिया महाद्वीप में है और थोड़ा सा पार्ट जो है ये यूरोप में है। रूस की राजधानी जो मॉस्को है, रूस की राजधानी जो मॉस्को है ये जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ये जो है यूरोप महाद्वीप में है। तो रूस का कुछ पार्ट यूरोप में है और ज़्यादातर पार्ट जो है एशिया में है। तो आप ये याद रखिए, रूस जो है एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो देश है ये कौन सा है, तो ये रशिया है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ा जो है रूस है, उसके बाद जो है कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है 7वां देश है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो है, रूस देश की राजधानी क्या है। तो रूस देश की राजधानी जो है अभी आपको मैंने बताया मॉस्को है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मॉस्को जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है
और मॉस्को जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो ये मॉस्कोवा नदी के किनारे बसा है। अगर बात की जाए कीव किसकी राजधानी है, तो कीव जो है ये यूक्रेन की राजधानी है। कीव जो है ये यूक्रेन की राजधानी है। अगर बात की जाए मिन्स्क की, मिन्स्क जो है बेलारूस की राजधानी है। ये जो है बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। अगर बात की जाए ब्रितिस्लावा, ब्रितिस्लावा जो है ये स्लोवाकिया की राजधानी है। स्लोवाकिया की राजधानी जो है ये है ब्रितिस्लावा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे रूस की राजधानी पूछा था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें पूछ रहा है रूस देश की मुद्रा का नाम बताइए। तो यहाँ पे रूस की मुद्रा बतानी है आपको। तो रूस की मुद्रा जो है रूबल है। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए रेविनिया, रेविनिया जो है यूक्रेन की मुद्रा है। यूरो जो है ये फ्रांस, जर्मनी, इटली की मुद्रा है यूरो। और डॉलर जो है अमेरिका की है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो है रूस देश की राजधानी मॉस्को किस नदी के किनारे स्थित है। तो रूस की राजधानी जो मॉस्को है ये मॉस्कोवा नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नीपर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो यूक्रेन की राजधानी जो कीव है ये जो है नीपर नदी के किनारे बसा है। अगर बात की जाए टेम्स, टेम्स नदी जो है ये लंदन के किनारे है। लंदन शहर जो है ये टेम्स नदी के किनारे बसा है। और हडसन नदी जो है ये न्यूयॉर्क शहर जो है अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है ये जो है हडसन नदी के किनारे बसा है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो है रूस देश की राजधानी मॉस्को किस महाद्वीप में स्थित है। तो रूस को मैंने आपको क्या बताया था कि ये एशिया और यूरोप में फैला हुआ है, लेकिन इसकी जो राजधानी है ये यूरोप में स्थित है। तो यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो है वर्तमान में रूस देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन हैं। तो वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति जो हैं ये हैं व्लादिमीर पुतिन। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन ए में जो दिए हैं, ऑप्शन ए में दिया है वोलोडिमिर जेलेंस्की, ये जो हैं यूक्रेन के हैं। ये जो हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, मतलब यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाए जुजाना कैपुटोवा, जुजाना कैपुटोवा जो हैं ये किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि जो जुजाना कैपुटोवा हैं ये जो हैं स्लोवाकिया के हैं। ये जो हैं स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं, आप लोग ये याद रखिएगा। अगर बात की जाए जेनोस एडर, जेनोस एडर किसके हैं, तो ये हंगरी के राष्ट्रपति हैं। जो हंगरी देश के राष्ट्रपति हैं ये जेनोस एडर हैं। जुजाना कैपुटोवा स्लोवाकिया देश के जो हैं राष्ट्रपति हैं। और वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है रूस के राष्ट्रपति, तो व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो है वर्तमान में रूस देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन हैं। तो रूस के प्रधानमंत्री आपको बताना है। तो रूस के प्रधानमंत्री जो हैं मिखाइल मिशुस्टिन हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए ऑप्शन जो बी में दिया है डेनिस शमीहाल, डेनिस शमीहाल जो हैं ये जो हैं यूक्रेन के हैं। ये जो हैं यूक्रेन के पीएम हैं। अगर बात की जाए एडवर्ड हेगर, तो एडवर्ड हेगर जो हैं ये स्लोवाकिया के हैं। स्लोवाकिया देश के जो पीएम हैं ये कौन है, तो एडवर्ड हेगर। तो आप याद रखिएगा। और ऑप्शन डी में जो दिया है मैटिअज मोराविएकी, ये जो हैं किसके हैं, तो ये पोलैंड के पीएम हैं। पोलैंड देश के जो पीएम हैं ये हैं मैटिअज मोराविएकी। तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा था रूस के प्रधानमंत्री, तो मिखाइल मिशुस्टिन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 17 है यूक्रेन देश की जो सीमा है ये कितने देशों से मिलती है। तो यूक्रेन देश की जो सीमा है ये कितने देशों से मिलती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 7 देशों से मिलती है। 7 देश कौन कौन से हैं आप लोग देख लीजिए। ये जो पार्ट है ये यूक्रेन है। तो सबसे पहले जो है बेलारूस है, फिर उसके जो बाद है पोलैंड है। पोलैंड की भी सीमा यहाँ पे मिली हुई है, यहाँ पे बेलारूस की मिली है। और फिर उसके बाद जो है स्लोवाकिया, ये जो है स्लोवाकिया है, ये स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया की भी सीमा यूक्रेन से मिलती है। और फिर उसके बाद जो है ये हंगरी है, ये जो हंगरी का भी पार्ट मिला हुआ है। और फिर उसके बाद जो है रोमानिया, रोमानिया आप लोग देख लीजिए, ये जो है रोमानिया है। फिर उसके बाद जो है मालडोवा, ये जो है मालडोवा है। और ये जो पार्ट है ये रशिया का पार्ट है, ये जो है रशिया का पार्ट है। तो यहाँ पे जो है 7 देशों की सीमा लगती है, किससे, ये मिलती है यूक्रेन से। तो आपको मैंने बता दिया है बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और माल्डोवा और रूस, ये जो है 7 देशों से सीमा मिलती है, किसकी, यूक्रेन देश की।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो है, यूक्रेन देश की सीमा कितने महासागरों से मिलती है? तो यूक्रेन देश की जो सीमा है कितने सागरों से मिलती है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, ये जो है यूक्रेन है, यहाँ पे ये जो है ये है काला सागर मतलब कि डेड सी। तो ये डेड सी है, ये अजोब सागर है। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये जो है अजोब सागर है, और यहाँ पे जो है ये सागर जो है ये है काला सागर। तो दो सागरों से मिलती है। कौन कौन से हैं? अजोब सागर और जो है काला सागर। आप लोग यहाँ पे जो है मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये जो पार्ट है ये क्या है? ये है यूक्रेन। यहाँ पे दिया है बेलारूस, यहाँ पोलैंड दिया है, और यहाँ पे ये पार्ट जो है स्लोवाकिया है, और यहाँ पे जो है ये हंगरी है, और यहाँ पे ये रोमानिया है, और यहाँ पे ये पार्ट जो है मालडोवा का है। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये जो है ब्लैक सी है, और यहाँ पे जो है अजोब, यहाँ पे जो है सी ऑफ अजोब मतलब कि अजोब सागर। आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे मैप में। अब देख लेते हैं यहाँ पे, आप थोड़ा सा और बड़े में मैंने किया है इसको। ये यूक्रेन है, बेलारूस, पोलैंड, और यहाँ पे स्लोवाकिया देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे जो है हंगरी है, यहाँ रोमानिया है, यहाँ मालडोवा है, और यहाँ पे जो है ब्लैक सी है, और ये जो है सी ऑफ अजोब मतलब कि अजोब सागर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो है, रूस देश की सीमा कितने देशों से मिलती है? तो रूस की सीमा जो है ये कितने देशों से लगती है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये है 14 देशों से। 14 देशों से रूस की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? तो आपको बता देता हूँ, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया। ये जो 14 देश हैं इनसे मिलती है रूस की जो है सीमा। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो इसको आप लोग इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों को जो है निकालने के लिए जो है ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो है, रूस देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो आपको ये बताना है कि रूस देश के जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। अभी वर्तमान में यूक्रेन और रशिया के बीच में जो है युद्ध चल रहा है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कवर किया है। बाकी देशों के आपको याद नहीं रखना है, केवल यूक्रेन और रशिया के आप याद रखिएगा, और अपने इंडिया के तो आपको रखना ही है। तो यहाँ पे जो है रूस के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ये कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वालेरी गेरासिमोवा। आप लोग देख लीजिए, ये जो है आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं रशिया के। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है, यूक्रेन देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो ये हैं कौन? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेर्ही सप्तला। ये जो है यूक्रेन देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और रशिया के कौन है? वालेरी गेरासिमोवा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है यूक्रेन के सेर्ही सप्तला, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 23, रूस देश के रक्षा मंत्री मतलब डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सर्गेई शोइगु। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जो है रूस के रक्षा मंत्री और जो है यूक्रेन के रक्षा मंत्री दोनों आप लोग याद रखिएगा। ये करंट का टॉपिक है, अभी वर्तमान में युद्ध भी चल रहा है, तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो है, यूक्रेन देश के रक्षा मंत्री मतलब डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो यूक्रेन देश के जो रक्षा मंत्री हैं ये कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ओलेक्सी, जो है ओलेक्सी रेजनिकोव। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है, वर्तमान में रूस देश में भारत के राजदूत कौन है? तो आपको ये बताना है वर्तमान में जो है रूस देश में, रूस में मतलब भारत के राजदूत कौन है? तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे जो है सारे ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक से गलत हैं, तो आप लोग जो है लिख लीजिए। यहाँ पे जो है डी वाला वेंकटेश, डी वाला वेंकटेश जो है शर्मा नहीं, यहाँ पे वर्मा है। तो यहाँ पे जो है डी वाला वेंकटेश वर्मा जो हैं ये जो है रूस देश में भारत के राजदूत हैं। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। अगर बात की जाए ऑप्शन ए में जो दिया है पार्थ सप्तभी, तो ये जो है यूक्रेन में जो है भारत के राजदूत हैं। और ऑप्शन जो बी में दिया है नगमा मोहम्मद मलिक, नगमा मोहम्मद मलिक जो हैं ये पोलैंड में भारत के राजदूत हैं।
और प्रदीप कुमार रावत जो हैं ये चीन में भारत के राजदूत हैं। और ऑप्शन जो डी में दिया है वनलाल होमा, ये जो हैं स्लोवाकिया में भारत के राजदूत हैं। तो आप लोग देख लीजिए, ये यूक्रेन में हैं। नजमा मोहम्मद मलिक जो हैं ये पोलैंड में हैं भारत के राजदूत। और प्रदीप कुमार जो रावत हैं ये चीन में जो है भारत के राजदूत हैं। और वनलाल होमा जो हैं ये स्लोवाकिया देश में भारत के राजदूत हैं। और यहाँ पे रूस में पूछा है कि रूस देश में भारत के राजदूत कौन हैं, तो डी वाला वेंकटेश वर्मा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 जो है, वर्तमान में यूक्रेन देश में भारत के राजदूत कौन हैं। तो आपको ये बताना है कि यूक्रेन देश में भारत के राजदूत कौन हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा पार्थ सप्तभी। तो पार्थ सप्तभी जो हैं ये यूक्रेन देश में भारत के राजदूत हैं। इनका जो है अहम योगदान है कि भारतीय बच्चों को यूक्रेन से निकालने में, जिसके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है भारतीयों की तरफ से। तो आप ये याद रखिए, भारत सरकार द्वारा जो है ऑपरेशन गंगा के तहत जो है यूक्रेन में फंसे नागरिकों को निकालने में इनका जो है काफ़ी योगदान है। अगर बात की जाए जो यहाँ पे दिया है जो है नगमा मोहम्मद मलिक, ये जो हैं किस में हैं, तो ये जो हैं पोलैंड में भारत के राजदूत हैं। और प्रदीप कुमार रावत जो हैं ये चीन में भारत के राजदूत हैं। और वनलाल होमा जो हैं ये जो हैं स्लोवाकिया देश में भारत के राजदूत हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, यूक्रेन का डोनाबास क्षेत्र किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे यूक्रेन का डोनाबास क्षेत्र जो है ये कोयले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, वर्तमान में क्रीमिया किस देश का हिस्सा है। तो क्रीमिया जो है ये जो है यूक्रेन का पार्ट है, जिस पे कब्जा जो है ये रशिया का है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्रीमिया जो है ये यूक्रेन का भाग है, लेकिन इस पे जो कब्जा है वर्तमान में ये रशिया का है, तो रशिया का भाग है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आपको बताना है कि रशिया का ये क्रीमिया हिस्सा है। तो यहाँ पे जो है पूरी तरह इसका जो रूस की सेना है ये क्रीमिया पे पूरी तरह कब्जा कर चुकी है। तो यहाँ पे जो है क्रीमिया पे जो कब्जा है ये रशिया का है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है, दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि रशिया में है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 30 है, नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की स्थापना जो है ये हुई 4 अप्रैल 1949 में। तो आप लोग याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 में जो है नाटो की स्थापना हुई। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 31 है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है नाटो का मुख्यालय है, नाटो का हेडक्वार्टर है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 32 है, इसमें दिया है नाटो के सदस्य देशों की संख्या क्या है। तो नाटो के सदस्य देशों की संख्या जो है ये 30 है। तो मैं आपको नाम बता देता हूँ, आपके स्क्रीन पे भी मैं शो कर दूंगा। यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, और जो है स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, ब्रिटेन, यूएसए, जो है अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, और जो है लिथुआनिया, लक्समबर्ग, अगर बात की जाए मोंटेनेग्रो, और नीदरलैंड, और उत्तर जो है मैसेडोनिया। तो आप ये देश याद रखिएगा, ये जो है नाटो के सदस्य देश हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 जो है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपको मैं बता चुका हूँ ये। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन हैं। तो नाटो के महासचिव जो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, आप लोग देख लीजिए, ये नाटो के वर्तमान में महासचिव हैं। और नाटो जो है 18 यूरोपीय देशों और 2 जो है उत्तरी अमेरिकी के बीच एक जो सरकारी जो है सैन्य गठबंधन है नाटो। आप लोग ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आई होप। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। ये जो है करंट का टॉपिक था, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।